नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज का ये जो वीडियो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो सिस्टम बनाया है इनकम टैक्स पोर्टल, उसके अंदर कई बार लूप होल्स निकल कर आ जाते हैं जिसकी वजह से टैक्स पेयर को फायदा हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में वही टैक्स पेयर को नुकसान हो सकता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको पूरा वीडियो देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये एआईएस डाटा है जो हमने यहां पर लिया है। तो इनकम टैक्स पोर्टल से जो एआईएस डाटा आपका आता है वही डाटा जो है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। यहां पर सैलरी इनकम आ रही है, सेविंग की इनकम आ रही है, विनिंग की इनकम आ रही है। सैलरी हो गई, सेविंग हो गई, इंटरेस्ट हो गया और ये विनिंग की। आप सभी को पता है जो विनिंग है उस पर 30% फ्लैट टैक्स रेट लगता है और सरकार क्या करती है, इस पर 30% जो है वो जो भी डिडक्टर है वो 30% टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये 30% जो है वो सीधा सीधा सरकार को चला जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, विनिंग में न्यू टैक्स रिजिम में आपको रिबेट जो है वो अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको रिबेट अलाउ किया जाता है 12,500 का, यानी 12,500 रुपये जितना आपको रिफंड आ सकता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं और कोई इनकम नहीं होती है तो इस केस में भी कुछ ऐसा है कि ज्यादा इनकम नहीं है तो यहां पर रिफंड आना चाहिए था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस विनिंग पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो विनिंग की इनकम है, इस पर 30% करें तो 14,360 रुपया जो है वो टीडीएस डिडक्ट हुआ है। और हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम में रिबेट कितना मिलता है, 12,500। तो 12,500 रुपये जितना आपको जो है वो रिफंड इसमें बनता है कि 12,500 जो मिलेगा बाकी का जो है वो आपका टैक्स में चला जाएगा। इस पर जो 4% सेस लगेगा वो भी आपका 12,500 में से कम होके बैलेंस जो बचेगा वो आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि इस जो एसएससी ने है पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर लिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड भी अलाउ कर दिया। कैसे किया, तो यहां पर सिर्फ ये सैलरी इनकम और ये ब्याज की इनकम, ये दो ही इनकम दिखाई है। टोटल इनकम में क्या दिखाया है, सैलरी इनकम, ब्याज की इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया ओल्ड टैक्स रिजिम में, 50,000 कम हो गया, बैलेंस ये उनकी हो गई टोटल इनकम 42,580 इनकम दिखा दी। यानी कि इस विनिंग इनकम को जो है वो आईटीआर में दिखाया ही नहीं है, लेकिन टीडीएस पूरा का पूरा 100% क्लेम हो गया। अब ये इनकम टैक्स पोर्टल की गलती समझे या टैक्स पेयर की होशियारी समझे, यहां पर भले ही इसको रिफंड जो है वो पूरा आ चुका है, लेकिन फ्यूचर में जब भी नोटिस आएगी तो जो भी एक्स्ट्रा रिफंड हुआ है 50 से 200% पेनल्टी सरकार उससे वसूल कर लेगी। तो हमारा सवाल यह है कि अगर आप फ्यूचर में जब आपको पता है कि इस पर पूरा का पूरा आपका जो रिफंड नहीं आना है, 30% फ्लैट रेट है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐसी गलतियां क्यों हो रही है कि क्यों रिफंड अलाउ किया जा रहा है और बाद में नोटिस भेजकर क्या ये पेनल्टी लेना सही बात है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड भी इश्यू कर दिया गया है, इंटीमेशन ऑर्डर भी आ गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आईटीआर 1 फाइल किया गया जबकि आईटीआर 2 यहां पर अप्लीकेबल था। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके अगेंस्ट डिफेक्टिव नोटिस भी दी थी। आप डिफेक्टिव नोटिस देखेंगे तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर दी गई है। इनकम टैक्स ने रिटर्न प्रोसेस करने से पहले डिफेक्टिव नोटिस दी। डिफेक्टिव नोटिस के अंदर साफ साफ कहा गया कि इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 भरा गया है, जबकि टीडीएस के अंदर आपका विनिंग की टीडीएस डिडक्ट हुआ है, फॉर्म 26A के अंदर ये आ रहा है और यहां पर आईटीआर 1 जो है वो अप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं है। आपको जो वो अदर आईटीआर फॉर्म जो है वो भरना है और करेक्शन करना है। एसएससी ने यहां पर जवाब दिया डिसएग्री करके और बोल दिया सिर्फ एक लाइन में, मुझे तो रिफंड चाहिए। एसएससी कह रहा मुझे रिफंड चाहिए, इनकम टैक्स पोर्टल ने भी इसको प्रोसेस कर दिया। अब देखो प्रोसेस कैसे किया, तो यहां पर एसएससी का डाटा आ गया और यहां पर जो टैक्स ऑफिसर है उन्होंने यहां पर प्रोसेस किया, सैलरी इनकम बता दी, ओके।
स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, ओके। 42,500 रुपया बाकी का जो ब्याज था सेविंग अकाउंट का वो हो गया तुम्हारा। तो यहां पर टोटल इनकम जो इंटीमेशन जारी किया गया है 143(1) के अंदर, इंटीमेशन में भी आप देख सकते हैं कंप्यूटेड एज पर 143(1), ये टैक्स पेयर का कंप्यूटेशन है। इनकम टैक्स पोर्टल कैसे गलती कर सकता है जबकि विनिंग की इनकम जो है वो एआईएस में दिख रही है। तो टैक्स पेयर ने टोटल इनकम दिखा दी, यहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर ने भी उतनी इनकम को मान लिया और पूरा का पूरा रिफंड जो है वो अलाउ कर दिया गया, जबकि उस डिफेक्टिव नोटिस के अगेंस्ट जो खारिज करना था वो नहीं किया गया, रिटर्न को डिफेक्टिव इनवैलिड करना था वो नहीं हुआ। तो यहां पर डिफेक्टिव नोटिस आने के बाद भी उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया गया डिपार्टमेंट द्वारा एंड फिर आईटीआर को प्रोसेस भी किया गया और रिफंड भी पूरा का पूरा यहां पर जारी किया गया। जबकि सवाल यह आता है कि यहां पर इतना रिफंड बनता ही नहीं है क्योंकि इनकम ही नहीं रिपोर्ट करी है। अब इस व्यक्ति ने इस बार भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी सेम चीज करी है, आईटीआर फाइल हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है, हालांकि इसमें अभी तक डिफेक्टिव नोटिस नहीं आया है। अब इसमें क्या किया है, 1,75,000 सैलरी इनकम थी, ब्याज था, इंटरेस्ट इनकम था और 2,90,000 रुपया विनिंग की इनकम थी। इस पर 30% टैक्स रेट देखे तो अराउंड 87,000 आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तो 12,500 रुपया आपको रिबेट मिलना है, लेकिन क्योंकि इस 87,000 पर आपको 4% सेस जो है वो यहां पर डिडक्टर ने नहीं काटा था, तो इसकी वजह से इस पर समथिंग अराउंड 2,800 रुपया जो है वो सेस कटेगा। तो ये सेस जो है वो 12,500 में से एडजस्ट हो जाएगा, तो 9,500 रुपया अराउंड, ये 2,500 रुपया सेस जो है वो एडजस्ट होगा, 9,500 रुपया जो है इतना ही रिफंड इनको मिलना है। तो यहां पर एसएससी ने क्या किया, इस बार टोटल इनकम दिखा दी, सैलरी इनकम दिखा दी, ब्याज की इनकम दिखा दी और 1,25,000 ये दिखा दिए। अब यहां पर 2,90,000 के बदले इन्होंने दिखा दिया सिर्फ यहां पर 31,000, अराउंड 32,000 दिखा दिया और पूरा का पूरा रिफंड जो है वो क्लेम कर लिया। कैसे किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं 1,57,000 की इनकम दिखाई, पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर दिया, जबकि विनिंग के अंदर रिफंड अलाउ ही नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर 9,500 का ही आपका रिफंड बनेगा, उससे ज्यादा आप नहीं क्लेम कर सकते। हालांकि इसको अभी तक कोई डिफेक्टिव नोटिस नहीं आई है, ना ही आईटीआर अभी तक प्रोसेस हुई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो पिछले साल डिफेक्टिव नोटिस आने के बावजूद भी जहां रिफंड 12,500 मिलना था, जबकि सरकार ने 14,360-80 रुपया जो है वो ज्यादा दिया है और विनिंग की इनकम भी नहीं दिखाई है। हालांकि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आएगी ये चीज तब नोटिस भी आएगी, 200% तक पेनल्टी भी लगेगी, ब्याज भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। तो यहां पर कितना सही है इनकम टैक्स पोर्टल, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकम टैक्स पोर्टल अलाउ कर रहा है ऐसी चीजें। टैक्स पेयर मान लेते हैं टैक्स पेयर को नॉलेज नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।